हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल मैंने वीडियो को बहुत पहले एंड कर दिया था, मतलब वीडियो तो कंप्लीट हो गया था जो मैंने शाम को बनाया था नई कढ़ाई में। वो रेसिपी आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाई थी, तो चलो आज की वीडियो में शेयर करते हैं। इसीलिए मैंने कल से ही ब्लॉग पूरा स्टार्ट कर लिया था अपना। मतलब ऐसे होता है ना, जब दिन बदलता है तब ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम खोया लेके आए हैं, फ्रिज में रखा था। खोया कई दिनों से बन रहा है गुजिया के लिए, होली आ रही है ना इस वजह से। तो आज हम बनाएंगे खोए के लड्डू। तो बस इसी से शुभारंभ हम करेंगे इस कढ़ाई का। तो इस खोए को हमें पहले गर्म करना है, क्योंकि ये ठंडा है। अगर आप तुरंत ताज़ा खोया बनाते हो तब तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये मेरा एक दिन पहले का ना, तो इस वजह से इसको गर्म करना पड़ेगा। और बहुत लोग खोया को मावा भी कहते हैं। सबके यहाँ की अपनी अपनी भाषा है। कभी कभी होता है ना, बहुत सारी चीज़ों को जानते रहते हैं लेकिन दूसरा उसे किसी दूसरे नाम से बताता है, तो हमें लगता है कि इसे तो हम जानते ही नहीं हैं। तो खोया और मावा एक ही है। तो ये बहुत टाइट हो गया था फ्रिज में रखने की वजह से, तो इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के मुझे मैश करना पड़ा। मैंने सोचा पहले से ही कर लेते हैं, अभी कढ़ाई में एक बार चढ़ा देंगे ना तो फिर कलछुली से करने में बहुत टाइम लगेगा और मेहनत भी लगेगी ज़्यादा। तो हाथ से एकदम ढीला ढीला कर लिया मैंने, अलग अलग कर लिया है। और एकदम धीमी आंच में मैंने कढ़ाई में चढ़ाया ताकि ये नीचे चिपके नहीं तो थोड़ी सी भी आंच ज़्यादा रहेगी ना तो नीचे नीचे खोया जलने लगता है, फिर उसका स्वाद पूरा ख़राब हो जाता है, महक भी बिल्कुल बदल जाती है। तो इसलिए बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इसको चढ़ाया है और बराबर इसको चलाते हुए गर्म करेंगे हल्की हल्की आंच पर। अगर 1 मिनट के लिए भी छोड़ दो ना, तो चाहे आप नॉन स्टिक में गर्म कर रहे हो या फिर ऐसी किसी बर्तन में गर्म कर रहे हो, सब में ये चिपकेगा बहुत। और जैसे जैसे ये खोया गर्म होता जाएगा तो ये हल्का हल्का गीला होता जाएगा। रखने के बाद ये सूखा रहता है, लेकिन जब गर्म होता है तो हल्का गीला होता रहता है धीरे धीरे। और सुबह में जब मम्मी से बना रही थी खोया, तो सम्राट विराट दोनों कटोरी लेके गए थे। कह रहे थे भगवान के नाम पर मेरी कटोरी में थोड़ा सा खोया डाल दो। मतलब ऐसे ऐसे कार्टून बना के काम करवाएंगे कि आपका नहीं भी होगा मन करने का तब भी कर दोगे। तो पहले ही कटोरी और चम्मच लेके बैठ जाते हैं और फिर उसमें चीनी मिलाएंगे। फिर बढ़िया आराम से दोनों लोग एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के खाते हैं और कहते हैं देखते हैं किसका पहले ख़त्म होता है। जिसका पहले ख़त्म हो जाता है ना और जिसका बचा रहता है, फिर वो उसको चिढ़ाता है कि आपका तो ख़त्म हो गया, मेरा तो अभी बचा है। तो दोनों लोग इस होड़ में बहुत धीरे धीरे खाते हैं, इस वजह से इन लोगों को काफ़ी डांट पड़ती है। तो यहाँ पर खोया गर्म हो गया था और इसमें मैं डाल रही हूँ बूरा। बहुत लोग इसे तगाड़ भी कहते हैं, खीलदाना भी कहते हैं, जो मार्केट में मिलता है। और आप जितना खोया ले रहे हो ना उतना ही आपको बूरा लेना है। और फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि गीला लग रहा है, मतलब होता है ना चीनी डालने के बाद में हल्का सा आपको लगेगा कि गीला हो गया। मैंने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था खोए को, हल्का गर्म किया था, बस ये केवल ढीला हो गया था। तो चीनी यहाँ पे मैंने मिलाई थी, मतलब आधा खोया और आधा चीनी मिलाई थी, लेकिन अभी भी मुझे गीला लग रहा था। तो उसके बाद में फिर मैंने और चीनी डाली थी। चीनी बस अपने हिसाब से लेना है, जब ये थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाए उतनी चीनी आपको डालनी है। और कोशिश करें खोया जब बना के रखें या खोया बना रहे हो तो बिल्कुल सूखा कर दें। मतलब उसमें जो होता है ना, बहुत लोग गीला गीला खोया रख देते हैं तो उसमें चीनी ज़्यादा लगेगी, फिर चीनी का ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो खोया एकदम सूखा रहेगा तो चीनी उसी हिसाब से कम लगेगी। और मैंने थोड़ा सा गरी का बुरादा भी डाल दिया था। मार्केट में भी गरी का बुरादा आता है, लेकिन उसमें का पूरा तेल निकाल लेते हैं तो बहुत सूखा सूखा वो लगता है। तो इसीलिए मैं सूखा नारियल हमेशा मंगाती हूँ और गरी का बुरादा घर में तैयार करती हूँ। जो अदरक घिसने वाला कद्दूकस होता है ना, उसी से कर लेते हैं तो एकदम छोटा छोटा बुरादा निकल आता है। तो ये हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। बहुत लोग इसमें थोड़ा सा बेसन भी भून के डालते हैं तो बेसन का भी टेस्ट आता है। और साथ में ही आपको दिख रहा होगा विराट गाड़ी चला रहे हैं। जब से इनकी गाड़ी आई है ये दोनों उसी गाड़ी में लगे रहते हैं। जब तक ये टूट नहीं जाएगी तब तक इनसे अलग नहीं होगी, जब टूट जाएगी तभी अलग होगी। और पीछे इसमें एक डोरी लगी रहती है ना, उसको खींचने पर आप छोड़ो गाड़ी को तो बहुत दूर तक जाती है। तो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही थी तब तो ये सही सलामत थी, वॉइस ओवर कर रहे हैं तो इसके पीछे की डोरी गायब हो गई है। ऐसे ही सिर्फ हाथ से चलाने के लिए बची थी। तो दोनों लोग इसका एक्सीडेंट करवा रहे हैं। इन दोनों की यही आदत है, तोड़ फोड़ के बराबर कर देते हैं सामान। और यहाँ पे अभी सैटरडे की सुबह हो चुकी है, सुबह का खाना पीना हो गया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में। मुझे करना है कपड़ों में प्रेस, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो पहले मैं सोच रही थी कि और भी काम कुछ पड़े हैं इधर उधर के, उनको निपटा लें उसके बाद प्रेस लगाएं। तो फिर मुझे लगा कि अभी लाइट चली जाएगी फिर कपड़े रखे रह जाएंगे पूरा दिन के लिए। तो पहले कपड़ों में प्रेस कर देते हैं, इनको इनकी जगह पे सेट कर दें ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए। कपड़े इधर उधर फैले रहते ना तो मेरा मन नहीं लगता किसी और काम में। और एक चीज़ और भी है, अगर कपड़े धुलने के बाद 2-3 दिन ऐसे ही टांग दो ना तो वो फिर से दोबारा गंदे हो जाते हैं। तो ये रहता है ना कि साफ़ सुथरे कपड़े हैं तो एक बार ये अलमारी में सेट हो जाएं तो फिर राहत मिले।
और सम्राट विराट दोनों खेल रहे हैं बाहर, मस्ती चल रही है दोनों लोगों की। आज छुट्टी है, मंडे से इनके पेपर है ना, तो 2 दिन के लिए छुट्टी दे दी है। एक तो संडे ही है कल और सैटरडे की छुट्टी है ही है, तो दोनों मौज मस्ती कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस हो चुके थे, उनको हमने लगा दिया है अलमारी में। और अभी दोपहर तक धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, तो बहुत आलस आता है। सर्दी में टाइम नहीं मिलता है कुछ और काम करने का, और गर्मियों में जैसे जैसे धूप निकलती है तो ऐसा लगता है कहाँ चले जाएं किस अंधेरे में कि धूप ना दिखाई पड़े। मेरा तो यही रहता है कि धूप देखने का मन नहीं करता है अभी से, जैसे जैसे गर्मी आएगी तब तो फिर पूछो ही मत क्या हाल होगा। और मेरा जो नल है वहाँ यहाँ आंगन में लगा है ना, तो यहाँ पर धूप तो आती नहीं है, तो मेरे नल का पानी ठंडा बहुत रहता है। उससे हाथ पैर मुँह धुल लो ना तो बहुत स्फूर्ति आती, ताजगी आ जाती, एकदम मन सही हो जाता है। कल सामान में अपने लिए एक टब्स भी ले आए थे, वो आप सबको दिखाना भूल गए थे क्योंकि ये पर्स में ही रह गया था। तो अभी पर्स खोले तो ये मुझे दिख गया। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। इसमें के और भी कलर थे, जो ये बीच वाला रेड कलर का ना, इसमें का ग्रीन, येलो और एक ब्लू, हाँ 4 कलर थे इसके। तो मैंने रेड कलर ले लिया क्योंकि मेरे पास मोस्टली साड़ियाँ जो है वो रेड कलर की होती है, और रेड कलर मैं सबसे ज़्यादा पहनती भी हूँ, चाहे सूट हो या साड़ी हो। तो इसीलिए मैंने रेड कलर लिया, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैंने पहना नहीं है लेकिन मुझे पता है कि अच्छा लगेगा पहनने पर। और देखते होंगे आप लोग, इसका फैशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले लटकने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी, लेकिन अब इस समय टप्स जो है बहुत ट्रेंडिंग में है। तो मैंने इसे खरीद लिया था, और मैंने ऑनलाइन देखा था ऐसे ही बिल्कुल टप्स था, वो शायद 189 का था, हाँ ऐसे ही था। और ये मुझे सिर्फ कितने का मिला है अगर मैं बता दूंगी ना तो आप लोग चौंक जाएंगे, सच कह रहे हैं चौंक जाओगे। ये मुझे सिर्फ 40 रुपीज़ का मिला है, और जब मैं इसे पहनूंगी ना तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी कौन सा त्यौहार आने वाला है, हाँ होली आने वाली ना, होली पर मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। एक मिनट के लिए भी एक हाउसवाइफ को फुर्सत नहीं मिलती है। अभी मैं सोच रही थी कि सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, तो मेरा दूसरा काम तैयार हो गया है। देखिए ये बाहर खेल रहे थे और कहीं पानी गिरा था, वहीं गिर गए हैं, तो पूरे कपड़े बर्बाद कर लिए थे। तो इनके कपड़े चेंज किए और जो भी पहने थे उसको दोबारा से सब धुले हैं। तो यहाँ भी कपड़े डालने के बाद आप सबसे मुझे कुछ बात करनी है। मेरे एक भाई हैं दुबई से, जो मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि मैं गाय को गौ माता क्यों बोलती हूँ। तो मुझे आज याद था, तो मैंने सोचा चलो उनको रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं किया था। तो जल्दी जल्दी कपड़े डाल दो, उसके बाद फिर आप सबसे बात करते हैं। और दुबई से एक मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझसे पहले भी पूछा था और कल की वीडियो पर भी पूछा है कि आप काऊ को माँ क्यों बोलती हो। मैं हमेशा अपने वीडियो में गौ माता बोलती रहती हूँ, तो उन्होंने ये मुझसे पूछा है, तो मैंने सोचा मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ, सीधा वीडियो में आंसर देती हूँ। देखिए हमारे हिंदू धर्म में माँ का दर्जा सबसे ऊपर दिया गया है, और उसमें भी हमारी 2 माँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक जो हमें जन्म देती है, दूसरा जो हमें कर्म देती है। कर्म देने वाली माँ से आप लोग नहीं समझे होंगे, हमारी सासू माँ। तो ये 2 माँ, इनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इसके बाहर भी हम बहुत लोगों को माँ का दर्जा देते हैं, मतलब माँ के जैसी इज्जत, माँ के जैसा प्यार और माँ के जैसा सम्मान देते हैं। उसमें जानवरों में अगर देखा जाए तो वह है गौ माता। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है। यहाँ तक कहा गया है कि उनके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आप अकेले सिर्फ गौ माता की पूजा करते हैं तो यानी आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग गाय को सिर्फ गाय कहकर उनका अपमान नहीं करते, गौ माता कहते हैं। मैं मोस्टली यही बोलती हूँ, आप लोग देखते होंगे वीडियो में, मेरी आदत पड़ी है। दूसरा एक धरती है, इन्हें भी हम माँ का स्थान देते हैं, माँ जैसी इज्जत और माँ जैसा सम्मान देते हैं। हमेशा धरती माँ बोला जाता है। एक गंगा माँ है नदियों में, जिन्हें माँ का स्थान दिया गया। कुल मिला के कुछ ऐसे श्रेष्ठ प्रकृति की चीज़ें हैं जिन्हें हम माँ जैसा सम्मान और दर्जा देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो आज की नहीं है, ये पुराने प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज ऐसा करते आ रहे हैं, ऐसा बताया गया, तो वही हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपना रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम इन चीज़ों को मान करके अपनी संस्कृति को जिंदा किए हुए हैं। हालांकि आज मैं बहुत लोगों को देखती हूँ जो गंगा माँ को क्या कहते हैं, गंगा का पानी, कि बहुत बड़ा अपमान है। आप गंगा माँ नहीं बोल सकते तो गंगा जल बोलिए। गंगा जल मतलब आप ये सोचिए कि हमारे माता पिता जो है उनका जब हम नाम लेते हैं तो हमेशा क्यों आगे श्री लगाते हैं, श्रीमती लगाते हैं, मतलब एक आदर देते हैं। क्योंकि नाम तो हम सबका ले सकते हैं, लेकिन जो आदरणीय है उनके आगे हम कुछ ऐसे श्रेष्ठ संबोधक सूचक शब्द यूज करते हैं ताकि उन्हें इज्जत जैसा फील हो, या फिर सामने वाले को लगे कि हाँ इनके लिए ये सम्मानीय है, आदरणीय है। तो बस यही फ़र्क है। और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी संस्कृति में, और शायद मैं बहुत सारी चीज़ों को भी नहीं भी जानती हूँ, क्योंकि
करते चले आ रहे हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ हम इस बात से कर रहे हैं क्योंकि हमारी माँ ने बताया, हमारे पिता ने बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी भी सर्च कर रही हूँ, जानना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, हमारे बच्चे भी कुछ सवाल करते हैं, वो चीज़ें फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ ये इसका क्या आंसर होगा। और हमारे भगवान जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने ही गाय को माँ का स्थान दिया है, तब से ही हम लोग इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हो सकता है मैंने आपको अच्छे से नहीं समझाया होगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।